हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 82 की, जो कि 3 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट स्टेटिव वर्कशीट है। या बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड इन आवर रिवीजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी आउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो एज वी ऑल नो बच्चों, the size of an atom is so much small and insignificant that we cannot see them, and everything around us, यानी हर चीज हमारे आसपास जो है वो किसकी बनी हुई है? एटम की। we may not be able to see them, but they are constantly affecting ourselves, क्योंकि हर चीज उससे ही बनी हुई है। तो हर चीज जब उससे बनी हुई है तो हमारे मैटर में कुछ ना कुछ जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें समझने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम जॉन डाल्टन हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होकर के जॉन डाल्टन, जो एक केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो कहती क्या है वो थ्योरी? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल द मैटर वेदर इन एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सब चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। अब जरा बात कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है बच्चों? पहली चीज, ऑल द मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और एटम्स क्या है? यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। फिर एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि इनडिविजिबल पार्टिकल है, ना तो उन्हें क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन। जो फिर क्या कह रहा है? एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट या कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक जैसे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मास उनका सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होंगी। और अगर डिफरेंट होंगे तो उनके डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। और अगर कंबाइन करेंगे, एटम्स कंबाइन टू फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे होल नंबर के टू फॉर्म कंपाउंड। अब द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। तो क्या कह रहा है बच्चों कि एक कांस्टेंट नंबर के हिसाब से वो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्म करते हैं। अब ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से है, इसमें ए पार्ट देख लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है बच्चों। फिर एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। फिर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ। कौन से लॉ पे बेस्ड है बच्चों ये? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इट वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये इसमें मेन चीजें हैं जो बात को आपको याद रखनी है बच्चों। फिर है इसका डी पार्ट, ये क्या कहता है? इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी डैश और नॉर बी डैश। तो ये नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये देखिए आपको, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, इन ए केमिकल रिएक्शन। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विद एग्जांपल। तो उसके लिए बच्चों आप ये यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर एटम्स? एटम्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल द मैटर वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स। तो एटम्स क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे
कंपोज करता है हमारा मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।